पर्सन से मिल जाएगी। जब कुछ होता लग रहा है तो वो देख रहा है यार नल ने कुछ ये काम कर लिया, फलाने ने ये कर लिया, तो वो थोड़ा सा आने में ईजी रहता है। और अगर हम पर्टिकुलर एक किसान को टच करेंगे तो हमारा क्या है कि एनर्जी वेस्ट होगी, समय लगेगा, पैसा लगेगा। एक छोटे स्केल के ऊपर स्टार्ट करें, एक पेज लें, उसको डेवलप करना स्टार्ट करें, लोग देखेंगे कि यहाँ पंपों से कुछ हो रहा है, दे विल कन्वर्ट, वो ईजी रहेगा। अदरवाइज कंफर्ट जोन रहा है, अगर मेरे को अच्छा भला मिल रहा है तो सर मेरे थोड़ा कम लोग रहते हैं कि जो चेंज हो रहे हैं कि ठीक है यार इसको लात मारो आगे चलते हैं। मैक्सिमम 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे। ठीक है, पढ़ाई कर ली आराम से, 50,000 60,000 सैलरी आ रही है, लाख आ रही है, चल रहा है 60 लाख का पैकेज, और घूम फिर के वो ऑस्ट्रेलिया के कहाँ गांधी पर यहाँ गायों के बीच में घूम रहा है। तो ऐसे लोग कम मिलते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन रहा है इसलिए मेरे को दोबारा स्टेज पर आना पड़ा कि कंफर्ट जोन से निकालने के लिए ना, सौरभ आप एक पैच स्टार्ट कीजिए 30 एकड़ का जो सिरोइल वाला है, कहीं की चीज़ करके एक बार स्टार्ट कीजिए और लोगों को उससे कनेक्शन दीजिए ताकि ये लगे कि कुछ हो रहा है। हम जो 108 एक्टिव हैं उसके अंदर पब्लिक है, वो ऐसे करने की कोशिश करेंगे। हम लोग हैं, लोगों किसानों जैसे हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और एफ को टच किया, तो अगर मान लो सपोज हमने 50 एकड़ का किया, अभी इसी 50 एकड़ को 500 में कन्वर्ट करना है तो भी है एफ उनके साथ काम स्टार्ट करेंगे तो एक लार्ज स्केल में हो सकता है। माल तो हमारे पास ही आएगा ना, ठीक है, गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं वो पे मिल जाएंगे आपके पास, भाई बैठे हो मान ली। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर या किसानों का या अपने कंफर्ट जोन से निकलने का एक बेस्ट तरीका है। ये बहुत बड़ी क्लास है अभी। धन्यवाद बलवंत भैया। ये जो इवेंट की एक्टिविटीज़ थी इसमें कुछ हमारे सहभागी थे, एक अमन, प्रखर, सौरभ और रिधम जाट। मैं चाहूँगा कि आप चारों यहाँ पे आए और ताकि आपको ये अच्छे से देख ले, दोबारा कभी इनसे बात हो तो अच्छे से हो, चाहो तो बोल सकते हो कुछ, वरना आ जाओ आ जाओ। हाँ, सौरभ जाट, अमन जाट, प्रखर जाट, राकेश रिधम जाट, राकेश भी अभी है साथ में। ये हमारी छोटी सी टीम है जिन्होंने इस एक्टिविटी को मैनेज किया। और हम इस पूरी एक्टिविटी का हमारा उद्देश्य ये था कि इसको यही मैनेज करें। मेरा एक सिंपल सा रूल है, अगर किसी को काम दे दिया फिर मैं उससे कभी कुछ नहीं पूछता जब तक कि वो मेरे को वापस अपडेट नहीं देता। और वो अपडेट तब देता है जब उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, उससे पहले तो वो कोई अपडेट आपको देगा नहीं। वो स्लोगन लगा हुआ है ना, तो इन्होंने वाकई में अच्छा करा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं की, सब एवरेज चला, आपका फीडबैक बता रहा है। इसके साथ में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आज का हमारा पूरा सेशन हो गया, हम थोड़ा सा जो आदमी का नेचर होता है उस पर भी काम करते हैं। आपने देखा होगा हम कोई भी काम करते हैं जो हमारे जीवन का सबसे अहम काम है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। आप बता सकते हैं वो कितने दिन में सीखा होगा आपने? ऐसा काम जो आपके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, वो काम आपने कितने दिन में सीखा होगा? एक अंदाज से, एक दिन, 1 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन में सीखा होगा? 5 साल में सीखा। बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताया है, 5 साल लगे हमको। तो ये जो हमारी वर्कशॉप थी, इसका निचोड़ यही है कि हम कन्वर्ट होते रहते हैं, उससे समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे आपने खाना खाना कितने दिन में सीखा? सबसे महत्वपूर्ण काम है। और आप इमेजिन करो कितना आसान काम है, पर उसको भी सीखने के लिए हमको 5 साल लगे। 2 साल ये समझने में लगते हैं कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्योंकि जब तक मार नहीं पड़ती तब तक समझ में नहीं आता कि ये नहीं खाना। जैसे ही लगी समझ जाते कि हाँ अच्छा ये नहीं खाना रहता है, दूसरी चीज़ का। तो ऐसे करके जब हमको खाना खाना सीखने में 5 साल लगे, तो ये जो हमारा बाम्बू का आज का जो भी हमारा शिविर था, हमने जो भी डिस्कशन किया सब कुछ अच्छा है, पर क्या होता है हमारी खुद की अपनी एक कम्युनिटी है, हमारे खुद के अपने दोस्त यार हैं, सब मित्र हैं, हमारी खुद की कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो हम उनको करने में डरते हैं। और अक्सर आदमी वहीं से पलटता है जहां उसको सक्सेस मिलने वाली रहती है।
आप सालों साल चले हो जिस रास्ते पे, और जब दरवाज़ा खुलने वाला रहता है या जब मंजिल मिलने वाली रहती है तब आप वहाँ से लौट आते हैं। यही कारण रहता है ज़्यादातर लोग सक्सेस नहीं होते। तो हमको सिर्फ इतना करना है, बहुत तेज ना करें, बहुत स्पीड से ना करें, बहुत धीरे भी ना करें, पर करते रहें। करना जरूरी है। अगर हम हमारे रास्ते से भटके तो उसकी पूरी जो जर्नी होती है वो एक साथ जाती है, जैसे ही हम मुंह फेरते हैं किसी काम से। बस इतना ध्यान रखें, आप ये याद रखें कि आपने खाना खाने जैसा आपके जीवन का महत्वपूर्ण काम 5 साल लगा दिए सीखने में, तो दूसरी चीज़ें सीखने में आपको कितना समय लगेगा ये समझ लें। तो सक्सेस अनसक्सेस ये सब चलता रहेगा। ये अगर हम कंटिन्यू हैं तो सक्सेस तो आएगी, क्यों नहीं आएगी सक्सेस? कोई रीजन ही नहीं है। अब कितनी बार फेल हो गए? गजनवी को भी तो सक्सेस मिली थी ना। बलराम भैया ने यही तो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, पर स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। बोलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि जब हम बोलते हैं दूसरों से दोबारा मिलते हैं तो एक वापस जनरेट होती है एनर्जी। तो हमको थोड़ा सा ये सावधानी रखना है कि अगर हमने तय किया है करना है तो करते रहो। कितना करते हैं, कैसे करते हैं, उसको छोड़ दो। अगर सक्सेस मिली तो आपकी स्पीड कोई इमेजिन नहीं कर सकता। जब तक फेलियर रहेगी तब तक आपका ब्रेक दबा रहेगा, पर जैसे ही सक्सेस मिली तो कोई आपकी स्पीड जान नहीं सकता कि आप किस स्पीड से जाओगे। आप खुद भी नहीं जान सकते, हम खुद भी नहीं जान सकते। जैसे हम बाम्बू पे इतने समय से काम कर रहे हैं, हमारे पहले की एक पूरी टीम जीरो हो गई, पूरी टीम जीरो हो गई। उसको अगर बोल दो आपकी बाम्बू लगाना है तो चमक जाए। उसका कारण क्या है? बहुत बड़ा इमेजिनेशन और काम जीरो। काम जीरो मत हो दो, काम चलने दो। काम चलता रहेगा, सक्सेस मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है अपने। धन्यवाद। बलराम को अगर कुछ कहना हो, जी आपको अगर कुछ कहना हो 4 में से, गौरव। लगभग सारी हमारी टीम की थॉट प्रोसेस अब एक दिशा में बह रही है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली मैं कल से ही पेपर वर्क ऑलरेडी सीएस को दे रखे हैं। भैया बैकएंड सपोर्ट पूरा करते हैं। सीए ऑलरेडी वो खुद उस पोर्टफोलियो से निकले हैं। एबीसी रिट्रीट एंड ऑक्सीजन पार्क सेक्शन 8 कंपनी। अब मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आता हूँ, जिसके लिए हमने पूरी दिनचर्या और दिन भर निकाला है। मुझे ये समझना है आप लोगों से, पर्सनली मेरा नंबर सबके पास है, कोई छूटा हुआ नहीं है। अब डायरेक्ट मुझे पर्सनल मैसेज करो, भैया मुझे पेपर के अंदर रहना है, आपकी कंपनी में कौन सा पद है वो पद मैसेज करो। स्पष्ट मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। भैया मैं पेपर के बाहर रहूँगा, मैं इस तरीके से काम करूँगा। आपने हालांकि वो दिया है, गूगल फॉर्म भरा है, लेकिन मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं एबीसी रिट्रीट को और ऑक्सीजन पार्क को मैं आगे गो हेड करूँगा कि मेरे साथ प्रमोद किस जगह पर रहेगा, मेरे साथ यशवंत किस जगह पर रहेगा, सुमित कहाँ रहेगा। मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन पार्क मेरा नहीं है, हमारा है। तो कुछ शर्म की बात नहीं है, ठीक है। 2 आयाम है, एक हम प्राइवेट लिमिटेड बनाने जा रहे हैं, एक सेक्शन 8 कंपनी बनाने जा रहे हैं। जिनको नहीं पता हो यूट्यूब पे डालो सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, वीडियो देंगे, हेडफोन लगाओ, सुनो, 15-20 मिनट 1-2 दिन बिताओ समय, वो सब बता के देगा ना। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, वो भी बता के देगा, ठीक है। कई सारे आयाम हैं। प्राइवेट लिमिटेड में सिमिलर डायरेक्टर रहना है, प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग पार्टनर रहना है, प्राइवेट लिमिटेड में केवल वेंचर थोड़ा सा फंड लगाया, बाहर से मुख्य दर्शक रहना है। जिस जगह पर आपको बैठकर काम करना है, पैसा 1 रुपया नहीं है। बलराम भाई मेरे को आपके साथ काम करना है, उसका भी ऑप्शन है, पोर्टफोलियो नीचे से डलता है ना। अभी हम एबीसी रिट्रीट में अंजलि, बलराम, चिराग हैं, 3 लोग हैं हम। उसके साथ में जो जिस तरीके से आके बैठेगा वो साथ में चलेगा। सेक्शन 8 कंपनी में जैसे सोसाइटीज़ होती है, एनजीओज होते हैं, इन सबसे एक कदम ऊपर वाली बात रहती है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब नेशनल और इंटरनेशनल में आप काफ़ी साइजेबल काम करोगे और
सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के CSR फंड को आप सेक्शन 8 कंपनी में ला करके वहाँ पर लोगों के भले के लिए काम कर सकते हो। तो हम वही करने जा रहे हैं। गाँव को गोद लेना है हमें, उनकी सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाना है। तो सब तो बड़े बड़े हैं, इसके लिए पैसा भी बड़ा बड़ा चाहिए, इसी के लिए सेक्शन 8 कंपनी चाहिए। ऑलरेडी जो आपने वीडियो मीट सुना या देखा, उसमें तिवारी जी से जो आपने कॉन्ट्रैक्ट समझा, तिवारी जी CA हैं और वो साइजेबल बड़े काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 1.5 साल पहले मुझे बोला था, वो शायद मैंने चिराग को भेजा था रिकॉर्डिंग उसका। तिवारी जी ने 1.5 साल पहले बोला था कि मैं पूरे हिंदुस्तान में एक एनर्जी पार्क बनाना चाह रहा हूँ बलराम, और मैं केवल तेरे साथ बनाऊंगा, मुझे एक बंदा नहीं चाहिए। 1.5 साल पहले बोला था। आज उस आदमी की मेरे साथ चलते चलते चलते, मैंने अभी तक आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ दिया नहीं, मेरे साथ चलते 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 बात बदल गई है। बलराम, हम मिल करके, सब मिल करके एक एनर्जी पार्क बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तिवारी जी आज भी साथ में है, बलराम आज भी साथ में, हम काम आज भी साथ में कर रहे हैं। NTPC को टेंडर हमने साथ में भर के दिए। तिवारी जी ने टेंडर भरा है टीम के दम पर, ठीक है, बिना टीम से कुछ होने वाला नहीं। तो सेक्शन 8 कंपनी को रीड करो, कुछ हड़बड़ाहट नहीं है। 3 दिन के अंदर, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, चौथे दिन हम पेपर सबमिट करेंगे, आप लोगों के डेटा भी आएंगे। मैं सरल भाषा में आपको काम बतला देता हूँ। ग्राउंड पर बाम्बू प्लांटेशन होंगे, खेत में रहो, पेड़ पौधे लगवाओ, उसको मैनेजमेंट करो। दूसरा काम है ग्रोइंग करो। बहुत सारी जगह हम बैम्बू प्लांटेशन करेंगे ना, तो एक काम कितना बड़ा आएगा कि ये व्यक्ति केवल गांव, डगर, नगर, शहर केवल बाम्बू प्लांटेशन के लिए जाता है। दूसरा व्यक्ति एक ऐसा आएगा कि ये व्यक्ति एक ऐसा है कि जो बैम्बू प्लांटेशन हो गया, अब उसको ग्रोइंग कराने के लिए ये जाता है। मतलब नीचे टीम रहेगी, लेकिन मैं साइज बता रहा हूँ आप लोगों के कि आप कहाँ कहाँ फिट हो सकते हो। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जो लग गए ना, अब उनको सस्टेनेबल ग्रो करना है। वो एक आदमी का एक ही काम चाहिए, दूसरा काम नहीं चाहिए। दूसरा काम दिया, चल नहीं पाएगा सही से। एक आदमी का एक काम है, स्मूथली साइजेबल लंबा चलेगा। मैं अगर आपको बोलूँ कि बाम्बू प्लांटेशन कराओ, इसके अलावा दिमाग मत लड़ाओ, कितने करा सकते हैं यार हम बाम्बू प्लांटेशन? बड़वानी में कराना है, 10 लाख पौधे लगवा सकते हो। कल मोरबी में लगाना है, परसों राजकोट में लगाना है, क्या करना है? एक बार फ्रीक्वेंसी सेट हुई, मजदूर कैसे ढूंढना, पानी कैसे देना, पौधे का गड्ढा कैसे करना, लगाना कैसे, ऐसे 5-6 पॉइंट एक बार सेट हुए, फिर फोन पर काम चलेंगे ना। वहाँ भी लग रहा है, वहाँ भी लग रहा है, वहाँ भी लग रहा है, और हम आगे भविष्य में ऐसा ही करने वाले हैं। आपने समझा है ऑफर? हरियाणा अलग बोल रहा है उत्तर प्रदेश अलग बुला रहा है। मोरबी में 1321 हेक्टेयर ऑलरेडी रेडी है। मैं समझाना चाह रहा हूँ बाम्बू प्लांटेशन कहाँ कहाँ होना है। आप लोग अभी पूछ रहे थे वहाँ भी, यहाँ भी, पहला कहाँ? पहला एक नहीं होगा शायद। हम जिस स्पीड से जाएंगे और आप लोगों के 3 दिन में जो फीडबैक आएंगे, पहले कहाँ कहाँ होंगे ऐसा होगा। पहला कहाँ होगा ऐसा नहीं होगा, पहले लाट में कहाँ कहाँ होंगे ऐसा हो जाएगा ठीक है, तो ये एक छोटी छोटी सी बातें हैं। ये बैम्बू प्लांटेशन का एक प्रोग्राम हुआ, फिर वो प्रोग्राम निकल के आएगा, उसके बाद में बैम्बू हार्वेस्टिंग का एक प्रोग्राम होगा कि जब इतने बड़े साइज में बैम्बू लगेंगे तो एक मैनेजमेंट आप डिपार्टमेंट लगेगा जो केवल बैम्बू की कटिंग पर ध्यान देगा, वो बस हार्वेस्टिंग कराएगा। उसका कुछ काम नहीं है। इंडिया में बलवंत है जो केवल बांस कटवा रहा है, एक उदाहरण बता रहा हूँ, उसका कुछ काम नहीं है। वो ऑक्सीजन पार्क के लिए केवल बांस कटवा रहा था। वो उसकी टीम डेवलप करना, तरीका डेवलप करना, अच्छे अच्छे उपकरण लाना, इजी तरीके से कैसे बांस कटेगा, इजी तरीके से ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसका ट्रेवलिंग कैसे उस आदमी को दूसरा दिमाग में मत डालो, वो एक ही काफ़ी है। इतना सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, केवल बाम्बू कटवाना। फिर बाम्बू कट कर जहाँ गया उसको लेना और प्रोसेस करना, ये फिर नेक्स्ट काम आ गया, वो काम हो गया। बाम्बू प्रोसेस करने के बाद इसका सेल आउट करना। हर एक डिपार्टमेंट में एक बंदा चाहिए। ये हुआ ग्राउंड का एक फेस। दूसरा फेस हुआ हम ABC जो बना रहे हैं, ABC रिट्रीट। उसमें मैंने समझा था महिला शक्ति को ही आगे बढ़ाएंगे, तो अच्छा हुआ कि अंजलि आए। तो वहाँ पर आप लोग डिसीजन लो, आप लोगों को कहाँ फिट होना है, आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में, आपके क्षेत्र में कौन कौन आपको नज़र आ रहा है, उनको ग्रेडिंग करना चालू करो। जैसे ये लोगों के साथ में ग्रेडिंग ही हुआ ना, तभी यहाँ बैठे हैं। मतलब टॉप 50 में क्यों है? क्योंकि कहीं कहाँ संपर्क था, ऐसा लगा कि अब साथ में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के साथ भी कोई ना कोई होगा, उनको ग्रेडिंग करो कि क्या ये मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस बड़े प्रोग्राम में चल सकते हैं।
उनको पोर्टफोलियो दो, यहाँ के जो वीडियोस, अभी ये वीडियो सारे प्राइवेट रहेंगे, ये वीडियो के मैं लिंक भेजूंगा। ये वीडियो अभी हम ऑक्सीजन पार्क का कोई ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि टॉप 50 में ही बातें रखें, क्योंकि ये दो मित्र जो हैं ये अभी कहीं किसी व्यवस्था से बंधे हुए हैं, तो इनका नाम, इनका वीडियोस, इनकी चीज़ें कहीं भी हमें जनरल मार्केट में वायरल नहीं करना है। ये वीडियो प्राइवेट रखेंगे, हमें जस्ट देखना है, उनकी लिंक मैं शेयर करूँगा, जिसके पास लिंक रहेगी वही केवल उसे ओपन कर सकेगा, इस तरह का वीडियो रखेंगे। तो वीडियो भेजो, दिखाओ हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारी मीटिंगें चल रही हैं, हम किस पोर्टफोलियो से आगे गुजर रहे हैं, तो आपके पास कुछ लोग निकल के आएंगे। ग्रेडिंग करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ग्रेडिंग होगा, समय बिताया मतलब ग्रेडिंग होगा, तत्काल फटाफट किसी को टचअप किया, ओके ओके ओके, कुछ नहीं होगा। वो कब आउट हो जाएगा, कब आपको हर्ट करके जाएगा, वो पता नहीं है। तो एक पोर्टफोलियो आएगा ABC रिट्रीट, उसमें काफ़ी सारे आयाम हैं। एक जगह जैसे बड़वानी में हमने यहाँ पर एक अगर 10 एकड़ का बनाया, तो उस 10 एकड़ को कमांडिंग संभालने के लिए एक मैनेजर चाहिए रिट्रीट को, फिर उसके नीचे अलग अलग चाहिए, उसको सेफ चाहिए, उसको आयुर्वेदा चाहिए, उसको नेचुरोथेरेपी चाहिए, उसको मड बाथ चाहिए, उसमें सब चीज़ को वो एक संभालेगा। अब ऐसा हमें पेन इंडिया के लिए एक चाहिए कि ABC रिट्रीट पेन इंडिया में कितने लगेंगे। अभी हमने प्लान किया 21 पे जाएंगे, एक बनाएंगे कहीं पहला, और उसके बाद पेन इंडिया में 20 बनाएंगे। तो 21 जो हम बनाएंगे, तो उस 21 को लीड कौन करेगा भाई? बलराम थोड़ी ना लीड करेगा। आप में से कोई आएगा जो बताएगा कि मैं पेन इंडिया ये जो ABC रिट्रीट बन रहा है इसको लीड मैं करूंगा। आप ये चाहते हो बलराम, अंजलि, चिराग को उसको लीड करने के लिए रोक लो, तो फिर बाकी काम मेडागास्कर कौन जाएगा 25,000 एकड़ वो मैंने जब वो वीडियो कॉल कटा, मैंने बोला, वो सुन रहे थे, मैंने बोला 10,000 एकड़ में हमें मेडागास्कर जाने का एक ये मिल रहा है। तो तुरंत मैसेज आया पहले मैडम के पास, फिर मेरे पास, सॉरी बलराम जी ने गलत सुना, 10,000 एकड़ नहीं है, 10,000 हेक्टेयर है। ये बात भी अच्छी हुई, ठीक है। तो आप निकल के आओ, ABC रिट्रीट में किसकी रुचि है, किसकी बैम्बू प्लांटेशन में रुचि है, ठीक है, वहां अपने अपने पोर्टफोलियो बनाओ। तीसरा आयाम एक और है, किसकी मास्टरी पेपर वर्क में है। मुझे नहीं पता, आपको पता होगा कि लाइजनिंग के काम कौन अच्छे से कर सकता है। बहुत बड़ा काम हमारे पास आने वाला है लाइजनिंग का। जहां भी बनेगा वहां इन सब की लाइजनिंग के लिए एक आदमी परमानेंटली अलग चाहिए, जिसका कुछ काम नहीं हो, बस वो कलेक्टर में जाए, फलाने में जाए, ढिमके में जाए, पेपर की फाइल बनाए, यहाँ ABC रिट्रीट बन रहा है, इसकी परमिशन लेना, उसकी परमिशन लेना, उसकी परमिशन लेना, परमिशन है सब चाहिए, उसके बगैर तो हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे। तो एक आदमी आप में से जिसको लगता हो कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं लाइजनिंग कर सकता हूँ, आओ निकल के। हमें पता नहीं आप क्या कर सकते हो, आपकी स्किल आपको बताना है ना, आप क्या कर सकते हो, वो सिस्टम आप संभालो। आपके नीचे बच्चे रहेंगे, वो दौड़ेंगे, उनको दौड़ाओ, लेकिन दिमाग आपका चाहिए, दिमाग आपका चाहिए कि आप लाइजनिंग के काम में कैसे दौड़ाओगे। ये बातें एकदम छोटी छोटी सी है, लेकिन इसकी बनेगी एक हेरारकी, और हेरारकी नहीं बनेगी तो हम ये आज हमने यहाँ 2 बार खाना खाया, बस इतना ही रहेगा और अच्छी मीटिंग ली, बलराम बहुत अच्छा बोलता है, इतने तक हम सिमट जाएंगे। तो आप लोगों को लगता है मैं रुकने वाला हूँ? तो आप रुकने मत देना, 3 दिन के अंदर मुझे जवाब देना किसको क्या करना है, ठीक है। पर्सनल मेरे नंबर पे 8827738222 अपना जवाब भेजो, भैया मुझे यहाँ बैठना है, अब बताओ क्या करना है, बाकी सारा मैं बतला दूंगा, ठीक है। इसके बाद लाइजनिंग के बाद एक काम और आएगा, वो हम फाइल अप करेंगे कार्बन क्रेडिट के लिए। तो अभी तो मेरे पास एक बंदा है जो चिराग लीड कर रहा है, लेकिन चिराग को मैं फ्री करना चाहता हूँ। कार्बन क्रेडिट के सारे डेटास देखना, उनसे मिलना, पेन इंडिया ये दौड़ रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट में, क्योंकि अलग अलग आयाम है, हम एक जगह से पैसा कलेक्ट करना नहीं चाहते हैं, अनेक जगहों से पैसा बटोर रहे हैं। धरती माँ को सही करके बैम्बू प्लांटेशन करके 50 टन पर एकड़ से लेना, उससे पैसा लाना, ABC रिट्रीट को सक्सेसफुल अच्छा शुद्ध भोजन, अच्छा आहार खिलाना, उसके साथ में थेरेपीज करना ह्यूमन बॉडी की, एक बैम्बू प्लांटेशन, दूसरा अच्छा भोजन खिलाना, तीसरा इस तरह का रिसोर्ट चलाना, चौथा वहाँ ह्यूमन बॉडी को रिपेयर करना, पांचवा कार्बन क्रेडिट भी आता है। अभी नया जो मोदी का जो मीटिंग हुआ था कोविड चलते चलते, उसमें कई सारी सारणियाँ बदल दी है। हम कार्बन क्रेडिट पर काम करेंगे, प्राणी संरक्षण पर काम करेंगे, रोजगार निर्मित पर काम करेंगे, ये सारे आयाम आते हैं कार्बन क्रेडिट पर।
जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, ऐसे कार्बन क्रेडिट का हमें कुछ स्लिप मिलता है, वो बिकता है, उससे हमें पैसे मिलते हैं। तो हमारा बैम्बू उगा, चला, खड़ा है, बिका नहीं। एबीसी रिट्रीट खोल दिया, हम ही जाकर हमारी थेरेपी करा रहे हैं, कोई आया नहीं। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं होगा? हो सकता है ना। अगर कोई ऐसी जगह मिली जहाँ ऐसा हो गया, तो तीसरा आयाम है हमारे पास अर्निंग आने का, कि हमने ये स्टोरी सारी बनाकर दी और हमने कार्बन क्रेडिट अप्लाई किया, तो कुछ पैसा वहाँ से मिलेगा जो हमें ऑक्सीजन देगा। क्योंकि हम 21 आयाम बनाएंगे पहले चरण में, तो हो सकता है 21 में से 7 नहीं चलेंगे, 10 चल जाएंगे, बाकी के झूलते रहेंगे। तो हमें रनिंग कैपिटल तो चाहिए कि ना। चलते रहे तो फिर हम निकल भागेंगे और फिर इतनी कैपिटल आएगी जिसका जवाब नहीं। लेकिन लिक्विड चाहिए पहला, तो उसके लिए हम तीनों चारों आयाम को टच कर रहे हैं। तो कार्बन क्रेडिट के लिए ऐसा कौन आदमी है कि मैं बोलूं अगर उसको कि भैया 12 बजे वो कलेक्टर के पास जाके बात करनी तेरे को, और उसने पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। ऐसी स्किल जिसके पास होगी वो कार्बन क्रेडिट के लिए बात करेगा। मैंने बोला अगर कि कल पीएमओ को फ़ोन करना है आपको, तो कहाँ से नंबर मिलेगा, कैसे ढूंढना है, जुगाड़ क्या लगाना है, लेकिन पीएमओ में आपका फ़ोन जाना चाहिए। इस तरह की क्वालिटी वाला अगर आदमी है तो वो कार्बन क्रेडिट में काम करेगा। हाँ, आपका हाथ खड़ा हो रहा है? नहीं उबा से ले रहे हो? अरे यार निकल के आओ ना, कार्बन क्रेडिट मैं करूँगा। हाँ, राजस्थान का राजा, हाँ, हेरम जोशी। तो उस समय भी आप कुछ बोले नहीं थे ना, थोड़ा वो तो वही बात है भाई, सारे देख लेंगे तो फिर तो मैं तो देख ही लूँगा। कोई देख ले नहीं तो मैं तो देख ही लूँगा। गुजरात और राजस्थान के बीच में मेरे बारे में बहुत बोला था। वीडियो मुझे देखना पड़ेगा। तो ऐसे हमें निकल के आना पड़ेगा। भैया से मैं मिला ही नहीं हूँ एक्चुअली, ज़्यादा समय शायद हम अभी बात कर रहे हैं, आज ही मिले हैं। और एक बार मैं मिला था अंजलि के घर पे, तो इनकी सिस्टर थी छोटी और भैया थे बेटी। तो अंजलि ने मुझे बोला कि पुष्कर में एक ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं और वहाँ पूरा हैंडल हेरम करेंगे। तो मैंने क्या आप ऐसे ही एम ही किसी जिसको उसको मत काम दो, ऐसे ही शब्द थे मेरे। और मैं सामने बात करना पसंद करता हूँ। मुझे अंजलि ने बोला वो मुझे माँ बुलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पार्क ये प्लांट में काम करते हैं, लेकिन अब पार्क में जा रहे हैं। नहीं प्लांट, ये जहाँ काम करते हैं ना वहाँ प्लांट है, अब ऑक्सीजन पार्क में जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैंने क्या यार मेरी मुलाकात कराओ, बंदा कैसा है क्या है। मैं मिला, 2 घंटे बैठा, तो मैंने ओपिनियन भी दिया मैडम को। मैंने क्या थोड़ा सा अनमेच्योर्ड है, साथ में रहना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, सही लड़का बन जाएगा, अच्छा आदमी है। तो वो आज सार्थक भी हो रहा है। मतलब आदमी यार 12-1 बजे आता है, ठीक है, सिंगल अनाउंसमेंट पर, और फिर यहाँ अगर कितने घंटे सोए होंगे आप? 1.5-2 घंटे। मतलब समय तो 3 घंटा है, लेकिन करवट बदल करके 1.5 घंटा सोए होंगे। दिन भर से साथ में है, वापस अभी ड्रॉप करना है रात में, कल पर से वापस ज्वाइनिंग लेना है। मतलब ये जो है ना, ये ग्रेडिंग के तरीके हैं। ऑटोमेटिक आदमी ग्रेडिंग होता है। अगर आप नहीं आ रहे हो, आप है ना सीरियस है कि मेरे कल ऑफिस है, लेकिन आपने अगर वो पोर्टफोलियो बनाया नहीं, तो आप उस काम के लिए सीरियस कहाँ हो भाई? हैं? सीरियस नहीं हो। तो ऐसे आदमी निकल के आएंगे, काम करेंगे, ये पक्का है। और मैं जिसको मतलब निखारना होता है ना, उसको बड़ी चिमटी घुटता हूँ। मैंने मुंह पे बोला ये आदमी समझ में नहीं आया मेरे को, बहुत ग्रेडिंग करना पड़ेगा। मुझे पता था इधर बात जाएगी, सुलझन आएगी, गुत्ती खुलेगी, अगला सोचेगा मेरे को क्यों मतलब नकार रहे हैं, खुद से रिपेयर होगा। ये एक्चुअली हम जब नवरत्न तैयार करते हैं ना, तो उस समय ये ग्रेडिंग के एक तरीके हैं। ये आपके नीचे आप जब नवरत्न तैयार करोगे, तो आपको ये सारे हथकंडे अपनाना पड़ेंगे। किसी को बुरा लगेगा, लेकिन वो थोड़े समय के बाद समझ जाएगा कि वाकई में हम साथ में ही चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लाइजनिंग के काम के लिए हमें लगेगा। इसके बाद और नए आयाम हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुप्ता जी जैसा हो, अंग्रेजी बोल लेता हो, विदेश में ट्रेवलिंग कर सकता हो, तो हम इसको केवल नेशनल तक नहीं रखेंगे, इसको इंटरनेशनल लेके जाएंगे। गुप्ता जी मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, आप लोग इधर उधर मत देखना। ये गुप्ता जी यहीं बैठे हैं, विशाल गुप्ता, ठीक है। ये बिजनेस टाइकून है, बिजनेस टाइकून बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। सही कह रहा हूँ मैं, है ना? तो ऐसे आदमी जो हिंदुस्तान के बाहर ट्रेवल कर ले, जो अंग्रेजी जानते हो, जिनको पता हो कि हम
बाहर की एम्बेसी में या कैसे एंट्री करेंगे। हाँ, तेरी तरफ देख रहा था मैं। यार मेडागास्कर हम एक बार जाके आएंगे, बाद में कौन जाएगा? फिर हमको दुबई जाना पड़ेगा, यूएस जाना पड़ेगा, तो पीछे का बैकएंड कौन संभालेगा? तो ऐसे आदमी भी हमें चाहिए जो कनेक्टिविटी रखें और कम्युनिकेशन रखें। हालांकि आपके साथ भी पूरी टीम रहेगी, सारे लोग रहेंगे। गूगल मीट पे कुछ लोग थे, एक का मैंने वहाँ पर परिचय नहीं कराया, उन्होंने भी मना किया था। मेरे बड़े भाई समान है परम मंडलोई, यहाँ से 50 किलोमीटर पे धामनोद है, उसके पास में गांव कौन सा है? पंधानिया के रहने वाले हैं। परम मंडलोई पहले थे मुकेश अंबानी की कोर कमेटी में, जहाँ वो मेन नए पोर्टफोलियो खोलते हैं, तो उनके डिसीजन मेकिंग में थे। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया महिंद्रा के साथ, इटली में सोलर पैनल के कुछ कंपनीज डाली, और कंपनी डलकर कंप्लीट होकर खड़ी हुई। उसके बाद में कोविड आ गया, तो वो सारा कुछ वहाँ से वाइंड अप करके इंडिया आए। आज की तारीख में परम भाई जो है वो जगन मोहन रेड्डी के साथ में तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद अभी वो शिफ्ट हो गए हैं, और पेन इंडिया ई बाइक और इस पर काम कर रहे हैं, एक साथ में पैरेलल और काम कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि ऑक्सीजन पार्क केवल हिंदुस्तान तक न रहे। इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ में चलेंगे कंधे से कंधा मिला करके। तो नवरत्नों की कमी नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा था। उस आदमी की तारीफ करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन उनका पोर्टफोलियो अगर आपको पता चलेगा, तो जब बात होगी कि आप परम मंडलोई हैं, तो आपको जानकारी रहे कि ये आदमी कहाँ तक इस ऑक्सीजन पार्क को ले जाने में सक्षम है। अंजलि से मैंने बात करवाई थी कुछ मिनट की, तो आपको भी समझ में आया होगा। तो काफ़ी सारे लोग हैं हमारी टीम में। आपसे मुझे फीडबैक लगेगा आप कहाँ बैठना चाहते हो, तो 3 दिन के बाद हम फाइनली सेक्शन 8 को भी रजिस्टर्ड करने के लिए आगे भेजेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा है या नहीं है, ये बड़ा मुद्दा आता है। जब ऐसा आता है ना, कंपनी में नाम जाएगा तो मेरे पास तो 1 रुपया नहीं, मैं क्या करूँगा? आप वो चिंता छोड़ दो, आपको करना क्या है वो लिख के मुझे भेज दो, बाकी चिंता मेरे ऊपर। इसको हम बोलते हैं उतारा करना। आप अपना उतारा कर दो बलराम के ऊपर, वो झेलता रहेगा, उसको क्या करना है वो संभालेगा ना। उसी ने इकट्ठा किया ना यहाँ पे। आपके अंदर जो है वो इधर दे दो, खत्म। एक्चुअली बलवंत ने बोला था कि अंजलि आए हैं तो स्पीड बढ़ गई, चार पहिए ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, मैं उतारा करने वाली बात पे जा रहा हूँ। भोजन को देख लेना कितनी देर है। ओके, ज़्यादा बोर लगे तो हम उठकर भोजन कर लेंगे। मैं भोजन समझा लेट हो रहा होगा, और आप लोगों तक बात भी पहुंचाना थी, इसलिए मैं कंटिन्यू हो रहा था। तो उतारा करते रहो जहाँ जर्क फील हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा है इसलिए बलराम भैया मैं नहीं आ पाया वहाँ पर, ऐसा उतारा कुछ मेरे को चाहिए नहीं। भाई मतलब कल नल में पानी नहीं आया, मम्मी नाराज हो रही है, रांझण भरी नहीं है, पानी पियेंगे क्या, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आया। तो ये ऐसे उतारे नहीं चाहिए, लीगल जेन्युइन। वो इसीलिए मैंने वो वाला बैनर लगाया था, यहाँ पर नहीं है वो, वहाँ पर लगा था कि खुद को समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। रविशंकर जी वाला मैंने जिम्मेदारी ली है, अब आप लोगों की बारी है। कौन 100% चाह रहा है कि मेरे साथ में चलना है? निसंकोच, जिसकी नहीं इच्छा हो ना, हाथ मत खड़े करना। अपन सोचेंगे अपन और थोड़े दिनों के बाद। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। ठीक है, तो जिसने मन से हाथ खड़ा किया हो वो भी और थोड़ा सोचना। जिसके ये मैंने बोला था ना आपको, नल नील पूरे रहते, दोनों के हाथ खड़े नहीं हुए।